जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, विश्वास पे तो दुनिया ही कायम है। आज मैं आपको एक पुरानी संगत का सत्संग सुनाऊंगी। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसे ऐसे मिरेकल्स भी होते हैं। तो संगत जी, चलिए आंटी का सत्संग सुनते हैं, जो मैंने भी कहीं सुना। तो सोचा कि चलो इसको शेयर करते हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेते हैं। तो क्या हुआ, आंटी का एक बेटा था जिसकी शादी को भी 3.5 साल हुए थे। उसका भी एक बेबी था। आंटी के बेटे को अचानक से कुछ प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं और फिर आंटी उनको दिखाते हैं। दिल्ली में रहते थे आंटी। डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर्स ने उनकी बीमारी डायग्नोज ही नहीं कर पाए कि क्या बीमारी है, समझ ही नहीं आया। तो उन्होंने कोई इलाज भी नहीं बताया। उसके बाद आंटी की सिस्टर इन लॉ जो है वो चंडीगढ़ रहती थी। वहाँ भी उन्होंने दिखाया, लेकिन कोई भी डॉक्टर बता ही नहीं पा रहा था कि इसको क्या बीमारी है और इसका क्या इलाज है। और जो उनका बेटा था उसकी दिन पर दिन तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। उन आंटी के कोई जानकार थे, वो सर गंगाराम हॉस्पिटल में जॉब करते थे, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके थे। लेकिन उनकी रेफरेंस से उनके बेटे को वहाँ पे एडमिट कर लिया गया। लेकिन ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या ट्रीटमेंट देना है। और उस बच्चे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। उसके बाद उन आंटी की एक फ्रेंड उनको बोलती हैं कि जब तुम सब तरफ से निराश हो ही चुके तो तुम एक बार गुरुजी के दरबार क्यों नहीं जाते। तो वो आंटी एक बार पहले भी गई थी गुरुजी के यहाँ, लेकिन तब शायद उनका बुलावा पूरी तरह था नहीं। तो वो बस एक बार जाके आए थे उनके यहाँ। तो आंटी को याद आता है कि अच्छा, कौन से वो छतरपुर वाले बाबा जी। तो आंटी वहाँ जाती हैं। वहाँ से उन्हें जल प्रसाद भी मिलता है बेटे के लिए, लेके आती हैं। उसे डेली पिलाना शुरू करती हैं। हॉस्पिटल में ही रहते थे दिन रात वो लोग। कभी वो, कभी उनके हस्बैंड अंकल, कभी उनकी बहू वहीं रहते थे अक्सर हॉस्पिटल में ही। जल प्रसाद पिलाते थे, लेकिन उसकी तबीयत फिर भी दिन ब दिन ख़राब ही हो रही थी। कोई सुधार नहीं था उसकी तबीयत में। अब आंटी जो है बाहर आईसीयू के बैठी रहती थी, गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती थी, गुरुजी को याद करती रहती थी कि बेटे की तबीयत ठीक कर दीजिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। एक दिन आंटी ऐसे ही गुरुजी को याद करते करते सो गई और गुरुजी ने उनके ड्रीम में उन्हें दर्शन दिए कि तू ना सुखमनी साहिब का पाठ 40 दिन तक कर। और उन्होंने अपने थैले में से वाइट कलर के चोले में आंटी को दर्शन दिए और अपने थैले में से सुखमनी साहिब की पाठ की जो किताब थी वो निकाल कर दी कि ले इसका पाठ तू 40 दिन तक कर। और इतना कह कर के वो चले गए। आंटी की आँख खुल गई। आंटी ने फिर सुखमनी साहिब की पाठ की किताब मंगाई और आंटी ने वहीं बैठे बैठे शुरू किया। डेली करती थी, लेकिन कोई भी सुधार नहीं था। 38 दिन हो चुके थे आंटी को वहीं पाठ करते हुए, ना नहाना ना धोना, क्योंकि आंटी का ऐसे रूटीन था, डेली घर जा भी नहीं पाती थी। पर उन्होंने अपना पाठ का कंटिन्यूएशन चालू रखा। उन्होंने उसको बीच में कोई भी नागा नहीं आने दिया। 38वें दिन डॉक्टर्स एकदम से आंटी के पास आते हैं और बोलते हैं कि आपके बेटे की सांसें अब जा चुकी हैं, अब आप इसे ले जाइए, इसमें अब कुछ नहीं है। और उन्होंने उनको डिस्चार्ज कर दिया। वो ले आए घर पे, लेकिन अभी 2 दिन का पाठ अभी बचा था। आंटी के जो हस्बैंड थे उन्होंने क्रियाक्रम की सारी तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन आंटी ने उन्हें बहुत रोका कि मुझे 2 दिन पाठ और कर लेने दीजिए। अंकल कहते हैं कि नहीं, इस बॉडी में स्मेल आने लग जाएगी। लेकिन आंटी के बहुत कहने पर और बहुत समझाने पर कि नहीं, 2 दिन और रुक जाइए, उसके बाद तो जो है वो है ही है। माने उन्होंने बॉडी को किसी तरीके से प्रिजर्व किया। संगत जी, 2 दिन आंटी ने पाठ किया। जैसे ही उनका 40वें दिन का पाठ कंप्लीट हुआ, उनका बेटा एकदम से करा उठा, जैसे उसकी सांसें वापस आ गई हो। जबकि 2 दिन पहले डॉक्टर ने उनको ये बोल दिया था कि इसकी सांसें अब नहीं हैं, आप इसे ले जाइए। उसकी मतलब सांसों की आवाज़ और उसके मुंह से आवाज़ निकली। तो वो मिरेकल आंटी के साथ हुआ। उसके बाद उनके पास एक मैसेज आता है कि उनका बेटा फिर धीरे धीरे ठीक होने लगा। उनके पास फिर एक मैसेज आता है कि तूने 40 दिन तक सुखमनी साहिब और जपजी साहिब का पाठ करा अपने घर पे। आंटी ने फिर जपजी साहिब और सुखमनी साहिब का पाठ अपने घर पे कराया। तो संगत जी,
जब ऐसे ड्रीम्स दे करके गुरुजी हमारे कष्टों को काट देते हैं तो ऐसे गुरुजी और कहाँ मिलेंगे। मतलब विश्वास भी नहीं होता है कि ऐसा होता है। जहाँ डॉक्टर्स ने यहाँ तक बोल दिया कि आपकी सांसें ही नहीं बची हैं, उसके बाद भी अगर सांसें वापस आ सकती हैं तो वो विश्वास से ही आ सकती हैं और हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। तो उस दिन से उनका बेटा ठीक होने लग गया और वो जपजी साहब का पाठ और सुखमनी साहिब का पाठ अब डेली करता है। वो तो जैसे कि गुरुजी की ब्लेस्ड ही है वो इंसान, तो वो डेली ही करता है अब उस चीज़ को और उनके घर में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है ईश्वर की मर्ज़ी से। तो संगत जी, ये शुक्राना सत्संग सुनते हुए मेरे तो अपने रोंगटे खड़े हो गए। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और गुरुजी का शुक्राना ज़रूर करिए, चाहे छोटा सा ही करिए, डेली करिए। गुरुजी को याद करते रहिए क्योंकि ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो खैर रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन गुरुजी साथ हैं तो डरने की क्या बात है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये शुक्राना सत्संग इतना ही था। सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए, सबका कल्याण करिए मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।